कि कांग्रेस का अंदर दलितों का पोजीशन क्या है। बाहर राहुल गांधी दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी दलितों को समर्थन करता है, दलितों को समता का भागीदारी देता है, लेकिन अंदर खाना का बात कैसा होता है, दलितों को कैसे अपमान किया जाता है। काल का वीडियो जो बाहर हुआ, खड़गे जी का साथ जो हुआ, उसका बात लोगों को बताने के लिए और कुछ नहीं रह गया है। कांग्रेस का पर्दा साफ हो चुका है। दलितों को वो बाहर में दिखाता है कि हम लोग दलितों का साथ है, अंदर में दलितों को अपमान किया जाता है, एज ए थर्ड क्लास सिटीजन ट्रीट किया जाता है, अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस किया जाते हैं। तो मेरा लगता है कि जो भी कोई दलित समाज अभी भी कांग्रेस पार्टी में है या कांग्रेस पार्टी को समर्थन करता है, काल वो वीडियो देखने का बाद उनका कांग्रेस पार्टी के लिए जो भी उनका मन में था वो साफ होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी में दलितों का कोई सम्मान नहीं है, पिछड़े का कोई सम्मान नहीं है। राहुल गांधी ढोंगी और ड्रामा करते हैं। माता जी राज्यसभा में, बहन जी लोकसभा के जुआड़ में, भाई साहब जो है वो बकवास सभा में। तो राज्यसभा, लोकसभा और बकवास सभा के फैमिली फ़ोटो फ्रेम में फिक्स ये फ्यूडल जो परिवार है, फैमिली है, उसका नज़ारा है। अब सामंती फ़ोटो फ्रेम में फिक्स इस सामंती परिवार का नज़ारा है, इसलिए इस सामंती परिवार में मालिक एक है, मुलाजिम अनेक है, और जब मालिक एक हो, मुलाजिम अनेक हो, तो इस तरह के नज़ारे आपको दिखाई पड़ेंगे। नेहरू परिवार ने हर समय कांग्रेस को अपने घर की पपोती माना है। कल जो खड़गे जी के साथ हुआ, वो एक बड़े दलित नेता का अपमान किया है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी ने। बहुत बातें करते हैं। खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस तरह अपमान करना, उनको दरवाजे के बाहर खड़े करना, और एक बहुत छोटा कर्मचारी उनको ऐसे रोक रहा था जैसे वो अनवांटेड हो। पर ये कांग्रेस का इतिहास है। चाहे सीताराम केसरी जी को बेइज्जत करने का मामला हो या नरसिम्हा राव साहब को बेइज्जत करने का मामला हो, कांग्रेस ने यही किया है। इतिहास इस बात का गवाह है, और ये पूरा तरह से चर्चा में भी रहा है कि जब सीताराम केसरी जी एआईसीसी के अध्यक्ष थे और सोनिया गांधी जी को एआईसीसी का अध्यक्ष बनाया जाना था, तो उन्हें घंटों बाथरूम में बंद कर दिया गया था। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सीताराम केसरी जी के साथ बेइज्जती की थी, उनका अपमान किया था, उनके वस्त्रों को फाड़ने की कोशिश की थी। यही परंपरा है कांग्रेस की। नरसिम्हा राव साहब के शव को एआईसीसी में लाने नहीं दिया था सोनिया गांधी ने, क्योंकि ये केवल नेहरू परिवार का कब्जा चाहते हैं कांग्रेस पर। और जिस प्रकार से कल खड़गे जी के साथ हुआ, ये आपत्तिजनक भी है, दुर्भाग्यपूर्ण भी है, और केवल कांग्रेस के अध्यक्ष का अपमान नहीं है, इस देश के बड़े दलित नेता का भी अपमान है। कांग्रेस पार्टी दलित विरोधी, ओबीसी विरोधी पार्टी है। इसका एक और परिचायक आज मिलता है। जब वायनाड में पारिवारिक कंपनी प्रियंका वाड्रा का नॉमिनेशन फाइल करने गई थी, तो उन्होंने शुरुआत में खड़गे जी का नाम ही नहीं दिया कि वो भी अंदर रह सके और नॉमिनेशन के समय पर उपस्थित रह सके। इसीलिए परिवार के ही कुछ सदस्य अंदर चले गए और खड़गे जी को बाहर कर दिया गया। खड़गे जी बाहर ही रुके रहे। फिर कलेक्टर को बोलकर उनको अंदर लाया गया और एक आध व्यक्ति को बाहर कर दिया गया परिवार के, क्योंकि एक लिमिट होती है कितने लोग नॉमिनेशन फाइल करते वक्त साथ में हो सकते हैं। मतलब कांग्रेस का प्रथम परिवार केवल फैमिली फर्स्ट पे चलता है, वो पार्टी फर्स्ट भी नहीं रखता, नेशन फर्स्ट तो दूर की बात है। और उनके रगों में, पॉलिटिकल रगों में दलितों का अपमान किस प्रकार से भरा हुआ है। अब वाल्मीकि जयंती के दिवस पर भी अंबेडकर जी की तस्वीर नीचे रख दी। हरियाणा चुनाव में किस प्रकार से कुमारी शैलजा का अपमान किया। कांग्रेस वही पार्टी है जो अंबेडकर जी को 2 बार चुनाव हराई। वही पार्टी है जिसने सीताराम केसरी की धोती फाड़ दी। ये वही पार्टी है जिसने ओबीसी आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे दिया। ये वही पार्टी है जिसने जामिया एमयू में आरक्षण SC/ST का खत्म किया। ये वही पार्टी है जो राहुल गांधी कहते हैं विदेश में जाकर कि आरक्षण समाप्त होगा, और दलित नेतृत्व भी समाप्त करने के लिए आज उनके अंदर की भावना छलक ही गई कि परिवार इज फर्स्ट और दलित को केवल दल हित के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए कर्नाटका में भी देखिए वाल्मीकि स्कैम किया जाता है, दलितों की जमीन लूट ली जाती है। यही इनका असली चरित्र है। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।